चलो अच्छा तुम बताओ विद्युत फ्लक्स क्या होता है विद्युत फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स होता है किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी माप हाँ माप कितनी गुजर रही है, ठीक है ना, बात भी वो एडिटिंग कर देंगे। तो क्या होता है विद्युत फ्लक्स? जैसे कोई मान लो विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं और कुछ विद्युत बल रेखा ना और होना है, ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर हम मान लो दोनों में बराबर है वो रखें काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, जिनको एरिया का हो बराबर हुआ, ठीक है, तो जो किसी सरफेस से या काल्पनिक पृष्ठ से जितनी ज्यादा बल रेखाएं जा रही हैं उतनी ज्यादा का हो फ्लक्स। अब विद्युत बल रेखाएं कब ज्यादा बनेगी? जब आवेश को मान ज्यादा हो, जब आवेश ज्यादा हो तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा हो, ठीक है, मतलब सघन बनाई। तो परिभाषा का हो जाता है, देखो इनके लिए हम दिखाते हैं ई का किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करता है बताओ? अच्छा एरिया पागल है कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और ए काय के लिए रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया के लिए, ठीक है, जो मतलब काल्पनिक पृष्ठ को एरिया है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वो लेते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर ई डॉट ए, ठीक है, तो फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा आ जाता है, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बनते हैं? किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी इसे फाई से करते हैं। काल्पनिक किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत बल रेखा तो पता है अच्छे से, है ना। मात्रक का होता है? मात्रक होता है हाँ बेवर बेवर हाँ फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक विमाव होता है, ठीक है, डायमेंशन। सही समझ आ रही है? इसका मात्रक जो हम पर लिख लो वेबर। और ऐसा ही है कि देखो ऐसा ही यूनिट होता है स्टैंडर्ड जो नापता है, ठीक है। तो जो तो एक वैज्ञानिक नाम के ऊपर हो, ठीक है, उनके सम्मान के लिए दे दो। वैसे इसको क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है देखो यूनिट, कूलाम पर मीटर होता है ना, मीटर सॉरी न्यूटन पर कूलाम होता है, पढ़ी थी करके जब पहले पढ़ना, न्यूटन पर कूलाम। और गुणा में क्या चीज़ है हमारी? एरिया। अच्छा एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई से आते हैं, तो हम जाके ले मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यही डायमेंशन का मतलब बिमा का बनाई न्यूटन ही कितनी होता है, 4c कितनी होता है, ml t-2 होता है, ठीक है, पूरी कैलकुलेट हो जाते हैं। कूलाम कितने होते हैं? 80 होते हैं। और मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी? L स्क्वायर, ठीक है। अब देखो L कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, T ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी L3 T -A-1 जी हमारी बिमा। अच्छा बिमा के लिए हम इस टाइप से ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखियो। तो विद्युत फ्लक्स कंप्लीट होगा हमारा। तो ई से दिखा दी हमने ए। अब इनके बीच में जो एंगल बनना हो, ठीक है, ऐसे करके अगर कोई विद्युत बल देखा जा रही है और ऐसे इस टाइप से हमने क्या बना दो, तो जो एंगल कैसे बनाओ, जो थीटा कोण बनना हो ना बनना हो, तो जो थीटा कोण यहाँ पर रखेंगे, जरूर ना जहाँ पे 90 या 0 ही आवे, जहाँ 45 हुआ ऐसा करते हैं, ठीक है, समझ आई। अगर कहूँ सोचो सरफेस जो हम एंगल निकालते हैं सरफेस को, ठीक है, वो हमेशा कैसे होता है पता है? किसी एरिया को दिशा कैसी होती है बताओ? अच्छा कोई एरिया है, ठीक है, जैसे जो बोर्ड है, बोर्ड का एरिया है, जो तो एरिया हो मान लो 3 फुट जो है 4 फुट जो है, तो यानी 12 स्क्वायर फुट हो, ठीक है। तो यही दिशा की तरफ हुई, दिशा मतलब बाहर की तरफ हुई, मतलब भाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बाहर की तरफ हुई। और इस वाले कॉर्नर की बताओ किधर की हुई?
नीचे की तरफ वही, और मतलब दूसरी साइड कॉर्नर की दूसरे साइड के लिए, मतलब जो भी दिशा होता है लंबवत होता है, ठीक है, समझ आ रही है। और देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और जैसे, और यहाँ पे क्या है दिशा, मतलब ऐसे करके हमने कोई वो लगा दो, ठीक है, समझ, ऐसे करके कोई सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो कितना एंगल बना बताओ, 90 कैसे बन जाओ, 180 कैसे बन जाओ। देखो जे ऐसे करके जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, ठीक है, और जो जहाँ पे जो एरिया है जाए के लिए तो क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एरिया के लिए क्रॉस करके जा रही है, चीड़ते हुए जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए चीड़ते हुए जा रही है ना, तो देखो जहाँ पे तो जाओ जाको एरिया की तरफ बाहर की तरफ, और जो इधर की तरफ तो 0 डिग्री बनेगो। अगर हम इस बार की बात करें तो इतना के लिए इधर है, और जे तो एक दूसरे का अपोजिट जाओ तो 180 बन जाओ। और देखो जैसे जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही तो जा सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरे हो, अरे देखो ऐसे मान लो जे है, ठीक है, तो जाओ तो एक सरफेस एरिया है, तो जहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकले हो, अरे देखो अब जाको कितना जाओ जाके डायरेक्शन इतना हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है, एंगल कितना बनो, और 90 कॉज 90 मान कितना होता है 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक से कितना हो जाओ 0 हो जाओ, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। और ऐसे करके आप तो ठीक है, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और जो एरिया मान लो जाइए, तो जा से ठीक है इससे फ्लैक्स बनाए और जा से जा सरफेस से फ्लैक्स कितना बनाए 0 बनाए, क्यों जे इधर से और जे इधर से 90 हो, तो ये चीज़ याद रखी हो। अब कभी समझ आई हुई है, समझ आएगा नॉर्मल, सही है, ये तो वैसे क्लियर है। ये आगे बढ़ेंगे आज एप्लीकेशन गॉस की फिल्म की बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो कोई परिभाषा ना हो तो वो एक ग्रुप होते हैं काफ़ी शब्दों को, ठीक है, बहुत से शब्द ना कह के, अब मान लो कोई थोड़ी ना कहो जैसे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, ठीक है, तो मतलब एक फिर हम कह दी कि फ्लक्स बाको नाम दे दो फ्लक्स, बहुत से शब्दों को तो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी सेकंड आते हैं गॉस की फिल्म में। एक लोग बताओ गॉस की फिल्म में क्या होते हैं, हाँ परिबद्ध, ठीक है, जैसे कोई एक हमने सरफेस ले लो, ठीक है, कोई एक बंद पृष्ठ ले लो, ठीक है, एक गोला के रूप में ले लो, कैसे ले सकते हो, और जहाँ पे हमने जहाँ से हमारी जो त्रिज्या है आर होगी, ठीक है, आर ले ली, और जहाँ पे केंद्र जहाँ पे हमारा कोई एक आवेश रखो क्यू, तो हमें गॉस ने क्या बताई थी कि जैसे बंद पृष्ठ से गुजरने वालों वैद्युत फ्लक्स को मान बताओ इन्हें, ठीक है, तो जहाँ में एरिया की कोई डिपेंडेंसी न रहता है, ठीक है, जैसे इन्हें क्या कही थी फाई बराबर क्यू बटे, ठीक है, तो जहाँ से देखो फ्लक्स निकालना बहुत आसान होगा, कहूँ एरिया है, एक ही चीज़ बतानी है हमें, पता होना चाहिए, अब इसको मान पता होना चाहिए, और दो एप्सिलॉन नॉट का होता है, इसको मान होता है फिक्स, ठीक है, समझ आ रही है। अगर देखो हम अगर एक कूलम आवेश लें तो कितना फ्लक्स गुजर जाओ पता है, अंदाजा लगाओ, एक कूलम आगे आवेश रख दें यहाँ पे हम, तो कितना फ्लक्स गुजरा हो इस अकॉर्डिंग, तो फाइव बराबर 1/8.85 गुणा 10 की पावर माइनस। अब जो पावर ही सोचो, ठीक है, पावर ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, प्लस क्यों हो जाएंगे, तो 5 बराबर 10 की पावर 12 8.85, तो देखो फ्लक्स कितना ज़्यादा आता है, यानी 12 जीरो लग जाएंगे, कितने जीरो लगेंगे ऊपर 12 जीरो आएंगे, अगर एक जीरो कम हो जाएगा तो फ्लक्स बहुत ज़्यादा आता है, फ्लक्स का मान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे हमारा वोल्टेज को मान पता होता है 11,000 हो 450 250 वोल्टेज आता है, ठीक है, पता होते हैं नंबर होते हैं, और एम्पियर जो धारा होते हैं वो कम होते हैं, 5 एम्पियर 10 एम्पियर होते हैं हमें, ठीक है, तो ऐसे देखो फ्लक्स का मान काफ़ी ज़्यादा होता है, करोड़ों अरबों में होता है, ठीक है, होता ना होता है, तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अब इसकी जो परिभाषा कैसे बनाई, गॉस की परिमेय का बनता परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से, है ना, बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, परिबद्ध का बोलते, अच्छा परिबद्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है, घिरा हुआ होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए, अगर आप बाहर रखोगे तो इसको कोई इफेक्ट ना आने वाला हो, ठीक है। अच्छा इफेक्ट क्यों ना आता है तो पता होना चाहिए, जैसे यहाँ से देखो वैद्युत बल रेखा एंटर कर रही है, देखो प्लस से बाहर की तरफ तो बनती है और यहाँ से बाहर निकल रही है, अब जितनी बल रेखाएं कहाँ हुई, जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकल गई, ठीक है, तो प्लस माइनस से कट जाती है जहाँ से। परिबद्ध कुल आवेश का
1/ε0 गुना होता है। तो जी हमने यहाँ पे लिखी है 5/Q/ε0, ठीक है। मात्रक तो भाई सेम होते हैं, मात्रक थोड़ी ना बदल जाओ वेबर, ठीक है। अब देखो जाके सबसे बड़ी उत्पत्ति होते हैं, मतलब जो हमें सिद्ध करने होते हैं, ठीक है। सिद्ध कैसे करोगे, सही सिद्ध कैसे करोगे, पता है कोई आइडिया है सिद्ध करने को, ठीक है। देखो सिद्ध तो हमें जे लाने हैं, लेकिन हमने वैद्युत फ्लक्स को फार्मूला पढ़ो, का पढ़ो, कौन सा फार्मूला पढ़ो पहले, EDA cos थीटा, है ना। तो हम देखो यहीं पे जो एक गोला फिर बना लेते हैं, और इसकी त्रिज्या पे यानी कि केंद्र पे हमने कहा रखो +Q4 रख दो, ठीक है, R दूरी पे, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पे बना लो सरफेस एरिया, ठीक है। एक छोटो से एरिया ले लो, अच्छा छोटो एरिया ले तो d5 छोटो ही फ्लक्स आवे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाई, ऐसे करके बाहर जाई, +Q से बाहर की तरफ जाते हैं, पता है। और जैसे जो एरिया की दिशा कितने हुई पर 90 डिग्री होती है, मान लो जो ऐसे करके गोला है, ठीक है, ऐसे करके कोई गेंद देखी है, अब गेंद पर 90 डिग्री लाइन बना हुआ, ऐसी बनाई ना बनाई, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर जो एरिया E की है और जो DA है, ठीक है, ठीक है। DA क्यों दिखाते हैं, DA मतलब छोटी सी कोई छोटी चीज़ दिखाने होते हैं, DA दिखाते हैं, ठीक है। तो जो और जब पूरी के कारण कितनी आवी, तो जो जुड़ी आई, ठीक है, DA, ठीक है। तो D जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, DA जोड़ने के लिए देखो धीरे धीरे सारी चीज़ जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, जो इंटर में सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कोई आवेश है ना, कोई आवेश कहाँ रखो है, थोड़ी लिख लो, तो +Q गोले के केंद्र पर रखा है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है। Q आवेश के कारण का उत्पन्न हो, का चीज उत्पन्न होता होता बच्चों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है। अब भाई हम फार्मूला लिखेंगे d5 बराबर EDA, ठीक है। एंगल कितना है यहाँ पे, दोनों में कितना एंगल है, समांतर लाइन होती है, समांतर लाइन के बीच में कैसे हो, तो थीटा बराबर होना कितना है 0 डिग्री, और cos 0 को मान कितना होता है, ठीक है, तो 1 से गुणा हो जाता है, EDA cos 0, ठीक है, सॉरी 0 आओ, ठीक है। तो d5 बराबर कितना हो जाओ EDA, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट निकालने के लिए, अब तो छोटे से एरिया का कारण हो तो, ठीक है। अब पूरे सरफेस के कारण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो d5 को इंटीग्रेशन कितना हो जाओ 5 आ जाओ, टोटल आ जाओ ना, आ जाओ। अब EDA, अब DA को मान कितना होता है, अब तो धीरे धीरे सब जोड़ा हुए तो कितना आ जाओ, पता है सरफेस एरिया कितना होता गोला हो 4πr²। देखो समुद्र ने क्या बताया तुम, अरे समुद्र कहाँ हुए तुम, हो ना यहाँ पे, कहाँ हो, स्कूल में हो। E गुणा 4π, हर से तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होते हैं +Q आवेश के कारण किसी दूरी पे, कैसे 4πr² Q, सॉरी Q इतनी होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लगे तो, और जो मैंने क्या करो 4πr²। अब देखो R² से R² खत्म हो जाता है, 4π से 4π खत्म हो जाता है। अब बच्चों का यहाँ पे ऊपर Q बचो, नीचे का बचो, और इधर फाई है, हाँ सॉरी ε0 आ गई ना यहाँ पे, 4πε0 R², ठीक है। R² से R² खत्म होगी, 4π से 4π खत्म होगी, Q बटे ε0 बचो, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, Q बटे बराबर 5 बराबर Q बटे है, यहाँ कुछ बताओ, आसान है ना, करते ही है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान होता है, अगर बहुत पढ़ोगे तुम, इन्हें तो काफ़ी पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, अच्छा है ज़्यादा जन्म दो। देखो हमारे हेडिंग का एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई एक गोला है जैसे कोई स्टम्परी गेंद या फुटबॉल है, ठीक है, और वह कैसी चार्ज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक गेंद गोली कोश बना लो, ठीक है। अच्छा कोई गोला है तो भाई त्रिज्या रही हुई ना, रही हुई
तो फेरेनोल लेके आओ जाओ। ठीक है, अगर यही त्रिज्या हमने आर ले ली, ठीक है सही। अब जहाँ से मतलब जहाँ से आर दूरी पे क्या करनी है, आर दूरी पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम जहाँ पे जो तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है, जहाँ मैं गॉस के अनुप्रयोग में यहाँ रखी हूँ, तो वहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक वहीं पे एक गोला बनाए दो, ठीक है सही सही। अब जो जहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके पास है पूर्व प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और जो कि देखो हमने कहा बाहर लो ना, जो गेंद एक्चुअल गेंद तो हमारी मतलब जो गोली कोष तो ये है ना, तो इससे हम बाह्य बिंदु पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ जहाँ पे वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, बाहर की तरफ हो, और जहाँ पे एरिया वेक्टर कितना हो, बाहर की तरफ हो, एंगल कितना बनाए हो दोनों में, 0 बनाए ना बनाए हो। अच्छा ये बताओ जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग वही समान होगी, हर जगह समान होगी ना, क्यों दूरी समान है, ठीक है, और आवेश की मात्रा का है समान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु पे, बाह्य बिंदु पे निकालना है, बाह्य बिंदु पर, ठीक है। और दूरी कितनी है, आर दूरी पे, ठीक है सही। अब देखो इतना देखो शांत रहो हर्षित, थ्योरी हम कैसे लिखोगे, हम थ्योरी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम थ्योरी तो कैसे लिखोगे, माना कोई आर त्रिज्या है ना, आर त्रिज्या का गोलीय कोष, ठीक है, कोष के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। सही, अच्छी समझ आएगी है। और वो त्रिज्या कितनी, गोलाई त्रिज्या कितनी है, आर है। अतः हम आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर वैद्युत तीव्रता ठीक है, आर दूरी पे ज्ञात कर रहे हैं, कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा ये बताओ कौन सी आर बड़ी है, ज़्यादा दूरी कौन सी है, तो हम कैसे लिखोगे आप, आर को मान ज़्यादा है छोट बड़ी आर से, चीज दिख रही है ना, दिख रही है, देखो जिस मान ज़्यादा है आर, ठीक है। तो बाह्य बिंदु के लिए तो देखो जो दूरी ले हुए वो त्रिज्या से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बस सब लगा दो, वहाँ पे क्या लगाओगे, बताओ फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई डी, ठीक है, थीटा बराबर कितना है 0, तो ई डी ए कॉस 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डी फाई लेंगे और छोटो एरिया लो, तो छोटो कम आवे हो ना, तो यहाँ पे डी फाई बराबर कितना हो जाओ, ई डी ए। अब क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाई को इंटीग्रेशन कितना हो 5 हो जाओ, और ई डी ए। अच्छा देखो गोलाव सरफेस एरिया कितना होता है, गोलाव सरफेस एरिया कितना हो, लेकिन कौन सा गोला ले हुए, जी वाला गोला, ठीक है बाहर, ठीक है, जहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है। तो डी ए बराबर हमारा हो जाओ ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अरे जो हो ना वो, ठीक है, ध्यान ना दे रहे हो। अब देखो क्यू बराबर कितना हो, तो गॉस की प्रमेय से बताओ, हाँ फाई बराबर कितना होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई बराबर कितना हो जाओ, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर। इधर देखो अब ई को मान कैसे निकालोगे, ई को मान कितना आ जाओ यहाँ पे बताओ, जो बटे में आ जाओ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, और जो बटे में आओ 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ई। अब देखो सही से लिखोगे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाओ, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बराबर, ठीक है। जी करके पढ़ो लगे ना, तो पढ़ो जाए तो पढ़ो, ठीक है। खाली करने का 4 पाई पहले लिख के एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे आर स्क्वायर हमने बाद में लिखी है, ठीक है। तो ई बराबर हमारे को आ जाता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे सही। अब जब एक चीज़ और होता है जाके लेना
देखो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, देखो जो क्षेत्रफल में डिवाइड है, जो आवेश देखो कहाँ पे डिवाइड है, कतई ध्यान दो, क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड है। तो क्षेत्रफल के लिए हम रो से दिखाते हैं, ठीक है। तो रो बराबर कितना हो जाता है, क्यू बटे ए, क्यू बटे ए, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, रो ए को मान कितना है, ए को मान कितना हो जाए, जब वाली की बात करिए, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, अरे पढ़े ना करें ना, तो क्यू 4 पाई आर स्क्वायर और रो, दो चीज़ें रह जाएंगी। ए को मान लगाऊंगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू को मान रख दें हम, अगर यहाँ पे क्यू को मान रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से है, ठीक है। आर स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर का हो जाएगा क्यू को मान 4 पाई। अब बताओ का ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना हम, जे निकाल तो हम यही रहे, देखो जहाँ पे ई डी है ये आ रही है, ठीक है। कहाँ हो, ठीक है। अब देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगी, अब बचे हो काम मारो, आर स्क्वायर बचे ऊपर, और क्या बचो, रो बची, और नीचे और आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सही से लिखो थोड़ा, दिख रहा हो, देखिए वीडियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा होगा हमारा, सही से लिख दो एक बार। तो ई बराबर आर स्क्वायर है ऊपर, और रो है, और नीचे का है स्मॉल आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा को आ जाता है, संबंध आ जाता है, ठीक है। आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, रो बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ आई चीज। अगर हम देखो बाह्य बिंदु पे लो, ठीक है, अगर हम जाए चीज सरफेस में निकालें, सरफेस में निकालें, तो जो आर को मान कितना हो जाए, जो बताओ। अगर हम इसी गोला पर निकालें जा चीज भाई, तो क्षेत्र की तीव्रता जो आर है, अगर आर हम जहाँ पे ले आए तो आर बराबर आर ना हो जाएगी, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगी, और हम सरफेस पे निकाल ले यही ना हो जाएगी। तो खाली सरफेस के लिए क्या करोगे, जो तो बाह्य बिंदु के लिए होगा मारो, ठीक है। बाह्य बिंदु के लिए निकले हो, जी फार्मूला आएगा, एक जो फार्मूला आएगा, ठीक है। जी घनत्व के रूप में आएगा, और जी डायरेक्ट क्यू के फॉर्म में आएगा, ठीक है। थोड़ा मिटाने पड़ेगा। अब हमारी दूसरी हेडिंग कहाँ जाएगी, संबंधित, रुकिए लिख लिया, हम लिखा दिया। अगर हम क्या लिख दें, सतह पे लिख दें, ठीक है, सतह पर। तो सतह पर कंडीशन क्या रखोगे, आर बराबर आर हुई आई, ठीक है। अब हम यहाँ से उठाओ, ठीक है, यहाँ पे उठाओ, तो ई बराबर हमारा हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बटे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर रख देंगे कैपिटल, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ठीक है, सही। अब ये वाला उठा लो, ठीक है, यूं पे तो रखने पड़ेगा। तो ई बराबर आर स्क्वायर रो बटे आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आर बराबर आर रखो, ठीक है, आर बराबर का रखेंगे आर, ठीक है। तो ई बराबर आर स्क्वायर बटे रो और आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कटिया ही ना कटियाएंगे ना कटियाएंगे अनमोल। तो हमारे यहाँ पे का फार्मूला है रो बटे, ठीक है, जी आ जाता है, जी फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। कहाँ के लिए, सतह के लिए। देखो एक तो हमने बाह्य बिंदु की बात करी, ठीक है, मतलब बाहर हमने वैद्युत क्षति तीव्रता निकाली, सतह पे निकाली। अब एक तीसरा पॉइंट कहा आता है, इसके अंदर तो निकाल सकते हम, ठीक है, लेकिन अंदर कुछ आवे उन्हें सारो आवेश कहाँ चलो जाते हैं, सतह पे आ जाता है। तो आंतरिक बिंदु पे कितना आ जाता है, तो आप लोग तो ही लिख दियो, आंतरिक बिंदु पे आवेश होता है, इसलिए आ जाता है 0, ठीक है। सारो आवेश कहाँ चलो जाते हैं, तो ई बराबर, ठीक है, सही जैसी समझ आई। अब तो एग्जाम में ग्राफ आता बनाने के लिए, मिटा दे थोड़ा, कॉपी पर आ रही टेंशन आ। देखो करो, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनावे एक, जहाँ पे ई है और जहाँ पे आर है, ठीक है, दोनों चीज़ें ले ले, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब हम आर पे थे वो पॉइंट पे सबसे कहाँ पे आवे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आवे वो, सबसे ज़्यादा आता है सरफेस पे। तो सरफेस हमारा जो है सही, और जहाँ से हमने हमारी ग्राफ बना लो, ठीक है, सरफेस है जी। अब जैसे सरफेस से दूर जाओगे, ठीक है, तो कम हो, ठीक है, कम हो ना हो, ऐसे बनाओ ना,
सही। तो ई को मान कम बढ़ जा तो सरफेस की तरफ हाथ जाओ, जब दूर होगे तो ऐसे करके बढ़ाओ, ठीक है। फिर कितना हो जाता पता है, 0 हो जाता। आंतरिक बिंदु कितना आता है 0। तो 0 आने के लिए क्या करोगे, यहाँ से बराबर हो फिर 0 चलो जाता है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा ना, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जब दूरी अनंत बिंदु पे तो कम हो, ठीक है। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, दूरी कम होगी, देखो जहाँ पे देखो दूरी कम होगी तो ई को मान बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, है ना। तो सरफेस में सबसे ज़्यादा सरफेस पाएगो, लेकिन सरफेस से जब इतना बढ़े तो कितना हो जाओ, एकदम 0, ठीक है। तो 0 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे ई है, यहाँ पे 0 होता है, और ये आर के रिप्रेजेंट करो दूरी के हिसाब से, ठीक है। सही। तो तुम इतना समझ आना चाहिए, ठीक है।